एवरीवन, आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या और कोई एसएससी का एग्जाम हो, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे और उसके बाद ये ट्रिक किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करनी पड़ेगी ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं अंजलि शर्मा आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैंने जो आज लिया है वो अलजेब्रा का पार्ट 1 लिया है। अलजेब्रा में करीब 4 पार्ट हैं और 4 पार्ट में ये पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगी। तो आज मैंने एक टाइप का क्वेश्चन उठाया है और उसके सारे जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं वो सारे मैं कवर कर दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए कि आज जो हमने लिया है क्वेश्चन वो देखने में बहुत ही टफ है। अगर आप लॉजिकली निकालने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखते ही 3 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसके जो भी रूल्स हैं वो क्या लगेंगे। तो पहला रूल मैं बताती हूँ कि इस टाइप के जब क्वेश्चन हो, x की वैल्यू कोई दी हो और एक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी हो, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी आप कितने कम से कम टाइम में, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 2 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है। तो अभी आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है? पहला पॉइंट ये याद रखना है कि x की जो भी वैल्यू दी होगी, ठीक है, उसमें से एक +1 कर देंगे। तो जैसे 99 में +1 किया तो वो 100 हो गया, ठीक है। तो बाकी जितने भी कोफिशिएंट है सारे 100 100 100 होने चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, x की जो भी वैल्यू दी होगी और बाकी जो कोफिशिएंट होंगे वो +1 होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 99 है, 100 100 100 100 100 100 100 ये आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऐसी इक्वेशन में एक पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से इक्वेशन में दिया होगा। देखिए पहला देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, यानी अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होंगे। और तीसरा जो रूल है वो क्या है, जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। जैसे यहाँ 8 से स्टार्ट है, फिर 8 7 6 5 4 3 2 इस तरीके से स्टार्ट है, ठीक है। अब इसको करना कैसे, बताइए 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जो भी x में जो साइन होगा, यह x लिखा है, x में जो भी साइन होगा, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लगा दिया, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू क्या है, 99। ये x की वैल्यू हमें पुट कर देनी है और इसके बाद ये वाली वैल्यू को एज इट इज उतार देना है। +100 मीन्स आंसर क्या आएगा इसका, 1 आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि अगर तीनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो इस क्वेश्चन को ओरली कर पाएंगे, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमको वही पॉइंट ध्यान देने। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए जहाँ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है तो हमें सेट भी करनी पड़ेगी। तो अभी ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए x की वैल्यू 11 दे रखी है और पावर भी हमारी डिसेंडिंग में है और साइन भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव में है, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पर वैल्यू है वो भी देखिए यहाँ 11 है और 11 में +1 कर दिया तो ये 12 हो गया, यानी कि जो कोफिशिएंट है वो भी +1 है, ठीक है। तो अब हम इसमें वही रूल लगाएंगे। तो x के साथ कौन सा साइन है, माइनस है तो माइनस ले लिया और x की वैल्यू दे रखी है 11, तो इसका मतलब ये जो आंसर है वो कितना हो गया, -11 आंसर इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इफ x = 11 फाइंड दिस। अब पहली कंडीशन क्या है, हम पावर चेक कर लें, पावर 3 पावर 2 पावर 1 कहीं से भी स्टार्ट हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ तक है, मतलब साइन चेंज हो गए इसके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इसके बाद देखिए यहाँ 11 दे रखा है, ये 12 है, ये 12 है, ठीक है। यानी अब हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं और आंसर क्या आएगा इसका,
ये पॉजिटिव है तो प्लस ले लेंगे, यहाँ पर 11 है x की वैल्यू, यानी कि 11 आंसर करेक्ट है, 11 आंसर करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 11 दे रखी है, कोफिशिएंट में जो है वो यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, लेकिन यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ 14 है। बाकी चीज़ें हम चेक करते हैं क्या है ये। पावर जो है वो डिक्रीजिंग में है, ये तो सही है, और साइन एक पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह भी है, ये भी करेक्ट है। यानी कि प्रॉब्लम हमें कहाँ आने वाली है कि +12 सभी में नहीं है, मतलब वैल्यू जो कोफिशिएंट है वो 12 नहीं है, यहाँ पर 14 दे रखा है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल उसी फॉर्म में कि हमारा वो फॉर्मूला लग जाए। तो अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये देख लो आप कि इसको हम कैसे लिखेंगे, x की पावर 4 माइनस 12x³ ये तो सही दिया है, हमें चाहिए क्या था, +x² चाहिए था। ठीक, अगर हम इसको 14 को 2 पार्ट में हम यहाँ ऐसे ब्रेक कर देते, 12 + 2 तो 12 + 2 हो जाता 14। ठीक है, अब हमने ये 12x² तो यहाँ लिखा, और उसके बाद हम लिख देंगे ये वाला -12x, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब जो बचा हुआ है यानी कि +2x² और +15। ठीक है, क्लियर, यानी कि हमने जो चेंज कर दिया इसको, और चेंज करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि 14 को हमने ब्रेक किया और चेंज किया। अब हम इसमें रूल कैसे लगाएंगे, पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1, 12 -12 +12 इस तरह से भी है, सही है, यानी कि यहाँ तक तो हमारा रूल लग जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो हम रूल लगा देते हैं, वही साइन जो है अगर नेगेटिव है तो माइनस लेना है, x की वैल्यू क्या है 11 ले लेनी है, +2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे 11 का स्क्वायर और +15। ठीक है, हमने क्या किया, जहाँ तक फॉर्मूला लग रहा था वहाँ तक तो फॉर्मूला लगाया, लेकिन उसके बाद क्या कर दिया हमने x की वैल्यू पुट कर दी, x = 11 की वैल्यू दे रखी थी, हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हमें सिंपल सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -11, या हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा +4 और 2, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 4 + 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो 246 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसके बाद सिंपल आपको सॉल्व करना है, जो आएगा वही आंसर है। मेन प्रॉब्लम इसमें कहाँ पर थी, इसमें यही पे प्रॉब्लम थी, इसकी सेटिंग में प्रॉब्लम थी कि हमको उसमें कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 5th क्वेश्चन। इसमें इफ x = 11 दे रखा है, फाइंड x की पावर 4 -12x³ + 12x² - 10x। अब देखिए इसमें भी प्रॉब्लम आने वाली है, उसका रीजन क्या है, पावर्स तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, साइन भी +- में है। ठीक, 2 रूल तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तीसरा रूल, यहाँ पे x की वैल्यू 11 है और यहाँ कोफिशिएंट तो 12 है, लेकिन यहाँ पर 10 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब देखिए इस यहाँ पे हमें लाना क्या था, मतलब 12 लाना था। अगर हम यहाँ 12 लिखते तो हमें -2 करना पड़ता। ठीक है, 12 - 2 10 होगा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही पुट कर देंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पहले इसको। 12x² - 12x, अब देखिए माइनस इंटू माइनस +2x + 15। ठीक है, यानी -10x को हमने लिख दिया -12x और +2x। अब फॉर्मूला हमारा कहाँ तक लग जाएगा, यहाँ तक लग जाएगा, क्योंकि पावर भी डिक्रीजिंग में है, साइन भी +- में है, तो ये वाला जो साइन है वो माइनस में है। x की वैल्यू क्या दे रखी है, 11 दे रखी है, +2 × 11 + 15। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 11 प्लस ये हो जाएगा 22 + 15। ठीक,
या तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते, नहीं तो हम एक स्टेप और लिख लेते। ये देखिए 7 3 37 हो गया। अब इसमें से इसको 11 माइनस कर दीजिए, ठीक है। यानी सिंपल आपको अब सॉल्व करना है। 36 आंसर आ गया इसका। 36 नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर माइनस करेंगे तो ये तो 6 आ गया और 3 में से 2 माइनस करेंगे 26 आंसर आएगा पॉजिटिव में। या फिर हम एक काम और कर सकते थे, देखिए 11 दूनी 22 हो गया और 15 में से 11 यहीं माइनस करते तो 4 आता, ठीक है। तो 22 + 4 कर देते तो 26 आंसर आ जाता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देख लेते हैं। अब यहाँ भी पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 12 12 है, x की वैल्यू 11 है, +1 करेंगे तो यहाँ तक तो ठीक है। बट यहाँ पर जो वैल्यू है वो 10 आ रही है, 12 नहीं आ रही है, इसलिए हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे देख लीजिए कि 10 को हम लिख दें। अब देखिए नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है। तो 12 हमको चाहिए और -2 करना पड़ेगा। 12 - 2 10 होता है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको हमें लिख लेना x की पावर 5, 12x की पावर 4, 12x क्यूब, 12x स्क्वायर प्लस 12x। देखिए इसका इसमें इंटू किया और -2x + 15, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला कहाँ तक लगेगा, यहाँ तक फॉर्मूला लग जाएगा। पॉजिटिव को यहाँ ले लेना है। x की वैल्यू कितनी है, 11 है, 11 पुट कर दी और -2x, x की वैल्यू 11 पुट किया + 15 हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें सॉल्व कर देना है। कितना आएगा, 11 - 22 + 15, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो ये पॉजिटिव वालों को ऐड कर देंगे। तो 5 और 1 6, 2 26 आ गया। 26 में से 22 माइनस कर दिया, 4 आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर। तो ये रूल आपको याद करना बहुत जरूरी है। मतलब कुछ पॉइंट आपको 7th क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, a + b = 4, ab = -21 और a³ + b³ की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लिख देंगे, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। हमें निकालना है a³ + b³। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, a³ + b³ इक्वल टू, यानी ये वैल्यू इस साइड आ जाएगी तो a + b का होल क्यूब -3ab a + b, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि अब इसमें वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, a + b का मतलब 4, तो 4 का होल क्यूब -3, यहाँ पे b भी आएगा, -3 और ab इक्वल टू कितना दे रखा है, -21 और a + b की वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया आपका 64 प्लस, ठीक है। अब ये हो गया 4 × 12, 12 से इंटू कर दिया, 12 × 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये टोटल करिए इसको, ये आ जाएगा 4 और 2 6, 6 × 5 11 और 1 12, 2 और 1 3, 1 मिनट, 4 2 6, 6 5 11, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। 316 इसका आंसर करेक्ट है। तो और इसी तरह जैसे सेकंड वाला पार्ट है, अब a - b की वैल्यू दी है, ab = 6 दिया है और a³ - b³ आपको निकालना है। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। मैं देखिए ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। ऐसी जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है, वो लिख देती हूँ यहाँ पर, a - b का होल क्यूब, ये होता है a³ - b³ -3ab ब्रैकेट a - b, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, इसमें करना है सेम, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो a³ - b³ इक्वल टू, अब ये इस साइड आ जाएगा तो a - b का होल क्यूब और प्लस 3ab और a - b। देखिए माइनस था और इस साइड जब आया तो वो प्लस हो गया, हमको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू उठा के पुट कर देंगे सेकंड पार्ट से।
तो सेकंड पार्ट हम अभी सॉल्व कर रहे हैं इसका, ये वाला, ठीक। तो a माइनस बी है आपका 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3, ए बी दे रखा है 6 और a माइनस बी दे रखा है 1। सॉल्व कर दीजिए, 1 प्लस ये हो गया 18, 18 प्लस 1 हो गया 19, यानी कि इसका आंसर आपका 19 आ गया। तो आपको क्या करना है कि एक बार क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दिया है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर पूछा गया है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे। मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव भी कई बार पूछ लेते हैं, कई बार नेगेटिव भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और देखने में बहुत बड़े बड़े लगते हैं कि सॉल्व कैसे होंगे, अब इनको करना कैसे। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 होगा तो x की वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, कि x 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1/1 इज 2, तो ये 2 हो गया, तो यानी कि x की वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाली, इसमें क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन, ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन और ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए अगर कंडीशन ये दे रखी है तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। अगर हम इसको x मान लें तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो गया, यानी x की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो साइन की पावर 48 थीटा एज इट इज, और इसको क्या लिख देंगे, 1/sin की पावर 48 थीटा, ठीक है। अब वही चीज आ गई, साइन थीटा को अगर हमने x लिया तो इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर 48 प्लस 1/x की पावर 48, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर क्या आया, 2, क्लियर। तो यानी कि फर्स्ट का आंसर 2 आ गया। ऐसे सेकंड का आंसर कैसे आएगा, सेकंड का आंसर जब करेंगे तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, 1/sin की पावर n थीटा और प्लस साइन की पावर n थीटा। अब साइन थीटा को x माना तो इसका क्या हो जाएगा, 1/x की पावर n प्लस x की पावर n, यानी कि 1 पुट करेंगे फिर x की वैल्यू, तो 1 + 1 आंसर क्या आ जाएगा, 2। यानी ऐसे क्वेश्चन आप देखकर ही डायरेक्ट कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने एक ही पेज पे हमने ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए अब जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब हम इसको सबसे पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये tan है, ये cot है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, cot को लिख सकते हैं 1/tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, यानी tan थीटा को अगर हम x मान लें तो 1/x प्लस x इज इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि सेम कंडीशन हो गई, ठीक। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉट क्या होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan की पावर n थीटा प्लस tan की पावर n थीटा, और tan थीटा को अगर हमने x माना तो ये हो गया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, क्लियर। मतलब फंडा वही है, तरीका भी वही है, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो क्या कंडीशन जो है वो x प्लस 1/x इसके फॉर्म में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 के फॉर्म में आ रही है तो फिर आप सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये 10th क्वेश्चन है, अब 10th में देखिए इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है। तो अभी एक सेक है, दूसरा कॉसेक है, सॉरी दूसरा कॉस है, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक। अब cos थीटा को अगर हम x मान लें तो 1/x प्लस x इज इक्वल टू 2 हो गया, यानी कंडीशन वही हो गई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको निकालना है इसका फर्स्ट पार्ट, तो 1/cos थीटा प्लस cos थीटा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये तो यहीं पे निकल गया, 2 आ गया,
ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो गया। अब अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो यह है sec की पावर 80 थीटा और प्लस cos की पावर 80 थीटा, मतलब समझे, यानी कि sec को हमें पहले cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/cos की पावर 80 थीटा और प्लस cos की पावर 80 थीटा, और cos थीटा को हमने x माना तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस x, ठीक, यानी कि 1, इसको हमने पावर 80 भी आएगा ना इसके साथ, 1/x की पावर 80 प्लस x की पावर 80, ठीक है। अब ये वही फॉर्म हो गया, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी इसका आंसर भी 2 आ गया। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसको हमें ऐसे ही सॉल्व करना है और सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप इसको देखते ही आंसर 2 टिक कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने जो भी बताया, एक टाइप वो बता दिया जो पहले कराया, और एक टाइप ये है जो आप कर चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होगा वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, और आप लोग इसकी नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, और जो भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं यहीं पर वीडियो ओवर कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।